आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की। वो अंदरूनी ताकत जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है, आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 सूत्र। अच्छा। हमारा इरादा है कि इन सूत्रों की तह तक जाकर देखें कि असल में ये काम कैसे करते हैं हम्म। और इनमें से सबसे जरूरी सीख क्या है। हाँ, तो ये स्रोत हमें 10 सिद्धांत या नियम देता है। अक्सर आत्मविश्वास को लोग थोड़ा रहस्यमयी सा मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल लेकिन ये सूत्र इसे व्यवहारिक कदमों में तोड़ते हैं। सही कहा। और हम सब ने वो अनुभव किया है ना, जी हाँ। किसी बड़ी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू से पहले वो पेट में तितलियां उड़ना, आवाज कांपना। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ घबराहट नहीं, शायद आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो। हाँ, हो सकता है। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये 10 सूत्र मिलकर आत्मविश्वास की तस्वीर कैसे बनाते हैं। देखिए, ये सूत्र ऊपर से शायद सरल लगे, लेकिन इनका जो मिला जुला असर है वो बहुत गहरा है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, ये सोचने और काम करने के तरीके हैं जो धीरे धीरे हमारे आत्मबोध को यानी सेल्फ परसेप्शन को बदलते हैं। हम्म। आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले धागे मिलकर आत्मविश्वास का एक मजबूत कपड़ा बुनते हैं। दिलचस्प फ्रेमवर्क है। तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे बुनियादी हिस्से से, हमारी सोच, हमारी मानसिकता। हाँ, मानसिकता। सूत्र 1 कहता है अपने आप पर भरोसा करना सीखिए, और सूत्र 2 है पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जी। ये तो ऐसा लगता है जैसे घर की नींव रख रहे हों। आप इसे नींव ही समझ सकती हैं। बिना आत्मविश्वास के यानी खुद की क्षमताओं और अपने मूल्य पर भरोसे के बिना बाकी सब कुछ वो थोड़ा अस्थिर रहता है। सूत्र 1 का सार यही है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और अपनी काबिलियत पर यकीन करना शुरू करें। स्रोत में इसका एक व्यवहारिक तरीका भी बताया है, अपने छोटे छोटे काम खुद करना। हाँ। जैसे कोई DIY प्रोजेक्ट पूरा करना या कोई नई स्किल सीखना। इसमें ऐसा क्या खास है? लगता तो है कि बस काम निपटता है। नहीं, बात सिर्फ काम निपटाने की नहीं है। जब हम कोई काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, खुद पूरा करते हैं तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं सक्षम हूं। ये एक एहसास जगाता है जिसे सेंस ऑफ एजेंसी कहते हैं। अच्छा, स्वामित्व की भावना। हाँ, और जब बार बार ऐसा करते हैं तो ये छोटे छोटे सबूत जमा होकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि हम वाकई चीजें कर सकते हैं। ये समझिए आत्मविश्वास की पहली ईंट है। समझ गई। और फिर आता है सूत्र 2, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, सकारात्मक सोच। स्रोत में उदाहरण दिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगी की जगह मैं कोशिश करूंगी सोचना, जी। या खुद से कहना मैं योग्य हूं, मैं सीख सकती हूं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें हैं या इसका कोई गहरा असर होता है? नहीं, इसका असर बहुत गहरा होता है। इसे सिर्फ अच्छा सोचना कहकर कम आंकना ठीक नहीं। अच्छा। ये असल में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, मतलब अपने सोचने के ढंग को बदलने की प्रक्रिया। हमारा आंतरिक संवाद यानी हम मनी मन खुद से क्या बातें करते हैं, वो हमारे मूड, हमारे फैसले और आखिरकार हमारे एक्शन को सीधी तौर पर प्रभावित करता है। हाँ, ये तो है। जब हम लगातार नकारात्मक बातें दोहराते हैं, मैं काफी अच्छी नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, तो हम अनजाने में अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है कि बस अच्छा सोचो? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब अवास्तविक आशावाद नहीं है। इसका मतलब है मुश्किलों को स्वीकार करते हुए भी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। मैं कोशिश करूंगा कहना ये स्वीकार करता है कि शायद सफलता ना मिले, लेकिन ये आपको प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल। ये मानसिकता आपको समस्याओं को चुनौती के रूप में देखने में मदद करती है, न कि एक दीवार के रूप में। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि यह आंतरिक बदलाव बाहरी वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकता है। कैसे? जब आप संभावनाओं के लिए खुले होते हैं तो आप अवसर देख पाते हैं जो शायद पहले नजरअंदाज हो जाते। अच्छा, सही है। और इसी मानसिकता वाले हिस्से में सूत्र 10 भी है, खुद से प्यार करें। जी हाँ। ये थोड़ा थोड़ा अमूर्त सा लगता है। इसका आत्मविश्वास से क्या लेना देना है? ये बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को स्वीकार करना। आजकल सोशल मीडिया वगैरह के दबाव में हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये तुलना अक्सर हमें कमतर महसूस कराती है। सूत्र 10 कहता है कि अपनी यात्रा को स्वीकार करें, समझें कि हर कोई अलग है और अपनी कीमत बाहरी मानकों से ना आंकें।
जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो आपको बाहरी तारीफ या मान्यता पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाती है। सही। यही असली टिकाऊ आत्मविश्वास की जड़ है, जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। तो मतलब मानसिकता बदलना पहला कदम हुआ। जी लेकिन सिर्फ सोचने से तो आत्मविश्वास नहीं बढ़ जाता। यहाँ कर्म और तैयारी की भूमिका आती है, जो हमारे दूसरे खंड का विषय है। बिल्कुल। एक्शन। सूत्र 3 कहता है छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का आइडिया। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे कोई जरूरी प्रोजेक्ट या कोई बड़ी परीक्षा, तो हम अक्सर अभिभूत मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। हाँ, लगता है कि कहाँ से शुरू करें। सही कहा। और इस भावना से निष्क्रियता यानी इनएक्शन पैदा होती है, जो आत्मविश्वास को और कम करती है। छोटे लक्ष्य तय करने से काम करने लायक एक्शनेबल लगता है। और सूत्र 4 है ज्ञान और तैयारी बढ़ाएं। हाँ, तैयारी। स्रोत इसे सीधे आत्मविश्वास से जोड़ता है, चाहे परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या कोई पब्लिक स्पीकिंग। तैयारी कैसे मदद करती है? क्या ये सिर्फ जानकारी बढ़ाना है? जानकारी बढ़ाना तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन तैयारी का मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा गहरा है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। कैसे? आत्मविश्वास अक्सर अनिश्चितता के डर से कम होता है। जब हम किसी स्थिति के लिए तैयार होते हैं, तो हम अज्ञात को अननोन को ज्ञात में नोन में बदल रहे होते हैं। अच्छा। हम संभावित चुनौतियों के बारे में सोचते हैं, उनके जवाब तैयार करते हैं, जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें नियंत्रण का एहसास, एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती है। भले ही सब कुछ हमारी योजना के अनुसार न हो, लेकिन तैयारी हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम स्थिति को संभाल सकते हैं। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है कि आप तैयार हैं। मतलब तैयारी सीधे डर को कम करती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है सूत्र 9, अपने आप को चुनौती दें। हाँ, चैलेंज योरसेल्फ। स्रोत नई चीजें आजमाने की सलाह देता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखना, कोई नया कोर्स करना या कोई नई हॉबी अपनाना। क्या ये सिर्फ खुद को व्यस्त रखने का तरीका है? नहीं, ये विकास का इंजन है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो क्षमता, कॉम्पिटेंस का निर्माण आत्मविश्वास का एक ठोस स्तंभ है। क्षमता, कॉम्पिटेंस। हाँ, जब आप सूत्र 4 तैयारी के जरिए ज्ञान बढ़ाते हैं, तो आप सक्षम बनते हैं। सूत्र 3 छोटे लक्ष्य आपको कदम उठाने और सफलता का अनुभव करने में मदद करता है। हाँ। हर छोटी जीत, हर पूरा किया गया लक्ष्य आपके दिमाग में एक सफलता का पैटर्न बनाता है। इसे आप स्नोबॉल इफेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, जैसे छोटा सा बर्फ का गोला बड़ा होता जाता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास का छोटा सा गोला लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। और ये चुनौती देने वाला सूत्र 9, वो इसमें कैसे फिट होता है? सूत्र 9 हमें हमारे आराम क्षेत्र से, कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। हाँ, कंफर्ट जोन। आराम क्षेत्र सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वहां कोई विकास नहीं होता। जब हम जानबूझकर खुद को थोड़ी मुश्किल स्थितियों में डालते हैं, ऐसी स्थितियां जहां हम थोड़े अनिश्चित या असहज महसूस करते हैं, और फिर उन चुनौतियों को पार करते हैं, तो हम खुद को साबित करते हैं कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। ये अनुभव आत्मविश्वास को जबरदस्त बढ़ावा देते हैं। अच्छा। हर बार जब आप आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और सफल होते हैं या असफल होकर सीखते भी हैं, तो आपका आत्मविश्वास का दायरा भी बढ़ता है। तो मानसिकता ठीक करो, तैयारी करो, छोटे कदम उठाओ और खुद को थोड़ा धक्का दो। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, सुनने में। लेकिन असल जिंदगी में गलतियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं। हमारा तीसरा खंड इसी से जुड़ा है, असफलताओं और बाहरी कारकों से निपटना। जी, ये बहुत जरूरी है। सूत्र 6 कहता है, गलतियों से डरिए मत। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है, हम्म, क्योंकि असफलता तो जीवन का हिस्सा है। सही कहा। कई लोग गलती करने के डर से कोशिश ही नहीं करते, जो आत्मविश्वास के लिए समझिए घातक है। स्रोत कहता है कि गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है। लोग अक्सर गलतियों से हतोत्साहित हो जाते हैं। इस रवैये को कैसे बदला जा सकता है? यहाँ ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा काम आती है, जिसे सूत्र 6 अप्रत्यक्ष रूप से छूता है। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि उन्हें मेहनत, लगन और सीखने से विकसित किया जा सकता है। अच्छा। इसके विपरीत होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलतियों को अपनी योग्यता पर एक फैसले की तरह देखते हैं, इसलिए वे उनसे बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों को सीखने का अवसर, फीडबैक या डेटा पॉइंट मानते हैं। वे समझते हैं कि असफल होने का मतलब ये नहीं है कि वे असफल हैं,
बल्कि ये कि उनका तरीका शायद सही नहीं था और उसे बदलने की जरूरत है। अच्छा, नजरिया बदलने की बात है। बिल्कुल। यह नजरिया लचीलापन, रेजिलियंस बनाता है, यानी झटकों से उभरने और फिर से प्रयास करने की क्षमता। तो गलती करना प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि अंत। सही कहा। लेकिन सिर्फ हमारी आंतरिक सोच ही नहीं, बाहरी दुनिया भी तो हमें प्रभावित करती है। हाँ, बहुत। सूत्र 8 कहता है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं। क्या वाकई हमारे आसपास के लोग हमारे आत्मविश्वास पर इतना असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। इसे सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस या भावनात्मक संक्रमण, इमोशनल कंटेजन भी कह सकते हैं। भावनात्मक संक्रमण मतलब भावनाएं फैलती हैं। हाँ, एक तरह से हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के मूड, नजरिए और व्यवहार को अपना लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो लगातार आलोचना करते हैं, संदेह जताते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर हावी हो सकती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आप खुद पर संदेह करने लग सकती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर सकती हैं। इसके विपरीत, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास के लिए ईंधन का काम करता है। उनका विश्वास संक्रामक हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लोग अपने सामाजिक दायरे को कितनी सजगता से चुनते हैं। हाँ, क्या वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन उन्हें ऊपर उठा रहा है और कौन नीचे खींच रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम किन आवाजों को अपने जीवन में आने दे रहे हैं। जी। अब आते हैं चौथे और अंतिम खंड पर, जो शरीर और मन की देखभाल से जुड़ा है। हाँ, वेलबींग। सूत्र 5 है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। इसमें सीधी सलाह है, सीधे खड़े हों, मुस्कुराएं, आंखों में देखकर बात करें, धीमी और स्पष्ट बोलें। क्या ये बाहरी चीजें वाकई अंदरूनी महसूस को बदल सकती है? हाँ, यहाँ मन शरीर संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्पष्ट रूप से काम करता है। अच्छा। ये दो तरफा रास्ता है। न सिर्फ हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक मुद्रा को प्रभावित करती हैं, जैसे दुखी होने पर कंधे झुक जाना, हाँ, बल्कि हमारी शारीरिक मुद्रा भी हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स को प्रभावित कर सकती हैं। हार्मोन्स को भी? हाँ, जब हम जानबूझकर आत्मविश्वास वाली मुद्रा अपनाते हैं, सीधा तन, खुले कंधे, थोड़ी सी मुस्कान, तो ये हमारे दिमाग को संकेत भेजता है कि हम शक्तिशाली और नियंत्रण में हैं। कुछ शोध, जिसका स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर रहा है, जैसे पावर पोजिंग वाले विचार, बताते हैं कि ऐसी मुद्राएं तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम कर सकती हैं और आत्मविश्वास से जुड़े हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकती हैं। अरे वाह! यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि बाहरी शारीरिक अभिव्यक्ति आंतरिक स्थिति को कैसे बदल सकती है। ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप बना सकता है। आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं और आप और आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। जी। और फिर है सूत्र 7, ध्यान और मेडिटेशन करें। हाँ, ध्यान। स्रोत कहता है कि रोज कुछ मिनट ध्यान या गहरी सांसें लेने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। शांति का आत्मविश्वास से क्या लेना देना? गहरा संबंध है। आत्मविश्वास अक्सर तब डगमगाता है जब हमारा मन अशांत होता है, चिंताओं से, भविष्य के डर से या पिछली गलतियों के विचारों से भरा हुआ। मन भटकता रहता है। बिल्कुल। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना सिखाते हैं, बिना उनमें उलझे या बहके। ये हमें वर्तमान क्षण में स्थिर रहना सिखाता है। गहरी सांसें लेना हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जो तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करता है। अच्छा। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है, तो हम स्थितियों का आकलन ज्यादा स्पष्ट रूप से कर पाते हैं, अपनी क्षमताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और बाहरी दबावों से कम प्रभावित होते हैं। ये आंतरिक स्थिरता ही आत्मविश्वास का आधार है। सही। बिना शांत मन के आत्मविश्वास हवा में महल बनाने जैसा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, जी। सब कुछ मानसिकता से शुरू होता है। सूत्र 1 to 10। हाँ, सोच से। फिर कर्म और तैयारी से ठोस आकार देते हैं। जी, एक्शन और प्रेपरेशन। गलतियों से सीखने और सही संगत चुनने की क्षमता हमें रास्ते पर बनाए रखती है। बिल्कुल। और शरीर व मन की देखभाल इस पूरी इमारत को संभाले रखती है। एकदम सही। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं जो किस्मत से मिलती है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले अभ्यासों का नतीजा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आत्मविश्वास एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखा जा सकता है, हाँ, बिल्कुल एक कौशल की तरह। जिसे विकसित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई भाषा या वाद्ययंत्र सीखते हैं। एकदम सही कहा। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 10 सूत्र अलग थलग नहीं हैं। हाँ, ये जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, वे एक दूसरे को सहारा देते हैं और मजबूत करते हैं। जैसे जब आप छोटे लक्ष्य सूत्र 3 हासिल करती हैं, तो आपका खुद पर भरोसा सूत्र 1 बढ़ता है। बढ़ा हुआ भरोसा आपको नई चुनौतियां सूत्र 9 लेने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी तैयारी सूत्र 4 आपको गलतियों से सीखने में मदद करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। सही। सकारात्मक सोच सूत्र 2 आपको सकारात्मक लोगों सूत्र 8 की ओर आकर्षित करती है और वे आपकी सूझ को और मजबूत करते हैं। शारीरिक मुद्रा सूत्र 5 और ध्यान सूत्र 7 आपको वो आंतरिक स्थिरता देते हैं जिससे खुद को स्वीकार करना और प्यार करना सूत्र 10 आसान हो जाता है। ये तो एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है। हाँ, एक सिस्टम ही है। और जैसा कि सूत्र 10 में कहा गया है, आपकी यात्रा आपकी अपनी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम विश्लेषण में ये एक व्यक्तिगत विकास यात्रा है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले इस स्रोत पर यह वाकई गहरी और व्यवहारिक चर्चा रही है। इसने कई पहलुओं को उजागर किया है। हाँ, ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहता है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जहन में आ रहा है। अच्छा। जो स्रोत के सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन शायद एक कदम आगे सोचने को प्रेरित करता है। जरूर साझा करें। स्रोत की तकनीकें मुख्य रूप से आंतरिक आत्मविश्वास बनाने पर जोर देती हैं, मतलब अंदर से मजबूत महसूस करना। हाँ, अंदरूनी तौर पर। लेकिन क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या बाहरी रूप से आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना, भले ही शुरू में थोड़ा अभिनय या प्रयास, मतलब फेक इट करना पड़े, क्या ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू कर सकता है? मतलब क्या आत्मविश्वास से व्यवहार करने से, जैसे सूत्र 5 में बॉडी लैंग्वेज की बात हुई, धीरे धीरे वास्तविक आंतरिक आत्मविश्वास पैदा हो सकता है? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ये जब तक बन ना जाओ तब तक दिखावा करो, फेक इट टिल यू मेक इट वाला विचार वास्तविक आंतरिक काम जैसे सूत्र 1, 2, 10 के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है या उसे तेज कर सकता है? क्या बाहरी प्रदर्शन आंतरिक स्थिति को बदलने में एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है? ये एक पेचीदा सवाल है। कहाँ दिखावा खत्म होता है और वास्तविकता शुरू होती है, और क्या दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं? निश्चित रूप से इस पर और सोचा जा सकता है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।